किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं। बीजेपी हटाओ, खुदी को ऊपर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी लौजा क्या है। नमस्कार। ईद के मौके पर आज मैं कोलकाता के रेड रोड पर हूँ, जहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हल्की हल्की बारिश है, लेकिन तब भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और मेरे पीछे आप देखिए, ममता बनर्जी इस मौके पर आई हैं और भाषण दे रही हैं SIR के बारे में। थोड़ा गद्दार भी है जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बटने का खेल में खेल रहा है। पूरा रेड रोड जो है भरा हुआ है ईद के मौके पर। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखिए, बारिश हो रही है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, अभिषेक भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, साल पड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू एक दिल में है। और एक बात जो हम विश्वास करते हैं, आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया, आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे। और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। बंगाली अस्मिता को अपना कार्ड बना रही हैं ममता बनर्जी इस पूरे चुनाव में। खुदी को ऊपर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी लौजा क्या है। हमारा लौजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी ईद के मौके पर यहाँ रेड रोड पर आई थी, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा लोग यहीं पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और लोगों से अब बातचीत का सिलसिला शुरू है। अब अभिषेक बनर्जी, दीदी के बोलने के बाद अभिषेक बनर्जी जो पार्टी में नंबर 2। सभी को ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं आप सबका आभार हूं कि इस मौसम में भी आप सब आए और आज का जो पर्व है एक दूसरे के साथ आप बहुत भाईचारा के साथ निभाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि पिछले एक महीने में आप सब ने रोजे रखे हैं, आपके सबके रोजे को कबूल करें और इस बंगाल का जो भाईचारा है वो अटूट और आने वाला दिनों में भी बरकरार रखे। अरे सर, हम लोग जब ईद मनाते हैं या कोई भी पर्व मनाते हैं या उत्सव मनाते हैं, कोई भी पर्व और उत्सव हमें 3-4 चीजें सिखाती है। सब्र सिखाती है, भाईचारा सिखाता है, इम्तिहान सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और ये 3-4 चीजें कोई पर्व का उसूल नहीं है, ये इंसानियत की नींव है। और यही इंसानियत की नींव को बरकरार रखना है। जिस तरीके से भाइयों को भाइयों के साथ लड़ाया जा रहा है, हम सबको इंसानियत के लिए एकजुट होके एक दूसरे का त्योहार अपना के इंसानियत को बरकरार रखना है। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। तो भाई के साथ लड़ाएंगे, गर्दन भी कटेगा तो झुकेगा नहीं, नाम काटना तो दूर का बात है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, मैं उसी का पंक्ति में कहना चाहता हूं, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, कोई भी सरकार जो चुन के आता है
वो देश चलाने के लिए किराएदार होता है, वो मालिक नहीं होता है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं। ये देश मेरा जितना है, ये देश आपका उतना है। अगर मंदिर का घंटा इस आसमान के नीचे उसका आवाज गूंजता है, तो ईद का अजान और नमाज का भी आवाज इस धरती के नीचे गूंजता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए और एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करे, वो जितनी ताकत लगाना है लगा दे, बंगाल का भाईचारा अटूट रहेगा। और अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। जैसा मैंने कहा कि रेड रोड पर पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ये देखिए, बच्चे बच्चियाँ सब लोग। अब बातचीत, क्या नाम है आपका? नदीम। आज तो सुबह हल्की हल्की बारिश होने लगी, उसी बारिश में आप लोगों की नमाज हुई और ममता बनर्जी भी आई। क्या माहौल है वैसे इलेक्शन का? भी कोई माहौल नहीं है, वो दीदी आएगी और कोई नहीं आएगा। यहाँ पर ईद जो और बारिश जो होता है और भी ज़्यादा अच्छा होता है ईद की नमाज़ पढ़ने में, और भी अल्लाह की तरफ से रहमत होता है। ये अल्लाह की रहमत है, ये दीदी का आशीर्वाद है ये हमारा। अल्लाह का रहमत होता है, ये बारिश नहीं होती है। अल्लाह ताला जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपने बंदों पे रहमत की बारिश करते हैं। ये हम लोग के ऊपर अल्लाह का इनाम है, रहमत है, बारिश है। ये मतलब 30 रोजा का अल्लाह ताला जब क्वेश्चन पूछते हैं, आज आपसे हम लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये एनवायरनमेंट में आपको कैसा लग रहा है? अरे बिल्कुल अच्छा, हमें तो अच्छा ही लग रहा है मौसम और यहाँ का जो। आप तो एकदम खुश हो गए होंगे ऐसा एनवायरनमेंट में आके। बिल्कुल, जब इतने लोग आए हैं एक त्योहार को। यही दुआ है सर कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में सब एक मिलजुल के रहे, किसी के बोलने पे किसी के चलने पे नहीं चले। ठीक है सर, बस यही है, मिलजुल के सबका फेस्टिवल बनाए। बंगाल का माहौल सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है, बस मोहब्बत है। दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट एकदम इंथुसियाज्म के साथ करते हैं और ईद भी अच्छे से करते हैं। हम लोग सब करना है, अच्छे से करना है और आगे भी करते रहेंगे। अब सिर्फ मोहब्बत से करेंगे बस। नारा नहीं सर, बात करो ना। हाँ जी, हम लोग बिहार से रहने वाले हैं सर, हम बिहार से रहने वाले हैं, लेकिन यहीं बिजनेस करते हैं हम लोग। यहाँ कोई भी, बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है, आपस का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ भी अच्छा, इंसान में कोई ऐसी कमी नहीं है कि आपस में कोई रंजिश है। कस्टमर हम लोग का हिंदू भाई 80%, मुसलमान भाई सब मिली जुली है, लेन देन है। आज त्यौहार के मौके पर सबको ईद का मुबारकबाद भेजा गया है, उन लोग भी मुबारकबाद भेजे हैं। ऐसा कोई ये नहीं, ये राजनीति में थोड़ा बहुत है कि लोग को ये बांटे हुए, कुछ भी नहीं है। अखलाक ही अखलाक है, आपस में बहुत करीब से हम लोग देखें। बात बताइए कि देखिए भीड़ में बच्चे भी इधर। एक बात हमें बताइए, इस बार का इलेक्शन जो है उसमें घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। खास करके ये बात कि उनकी जनसंख्या हाल के दिनों में, ममता दीदी के बीजेपी कहती है कि उनके दिनों में घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये है कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए? ये मुद्दा ये बने बनाया हुआ मुद्दा है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। हमारे बीएसएफ हर जगह तैनात है। ये सब बीजेपी मुल्क को बर्बाद कर रही है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। ये सब आपस में नफरत फैलाने का एक चाल चल रहा है, इसलिए सब ख़त्म होना चाहिए। आपस में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान में 200 साल से यहाँ पर मोहब्बत से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, हमेशा रहेंगे। सबको मिल के लेके जीने में हमारी कामयाबी है, हमारा सुकून है। अच्छा एक बात बताइए, अब देखिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा ईद की नमाज यही लोग आते हैं। बहुत पुराना यहाँ पे रेड रोड पे नमाज होती रहती है कई सौ साल से। तो ये आप मुझे बताइए कि बंगाल का मुसलमान एक तरफा दीदी की तरफ है या कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी उधर भी है, सब उधर ही है एक तरफ, या उनमें बंटवारा भी है? नहीं, इसमें बंटवारा नहीं है। जो अमन पसंद है, जो पार्टी सबके लिए काम करती है, सब उसी को साथ देता है। यहाँ कोई फ़िरका परस्ती और कोई एक ग्रुपबंदी नहीं है।
सब मिल के काम करना है, सब मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है। जो अमन से रहेगा इस हिंदुस्तान में शांति ये रहेगी। बातें देखो कहने में अच्छी लगती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद जाफ़र है। सईद जाफ़र साहब, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, सब मिल कर रहें, अमन में रहें, मेल जोल में रहें, भाईचारे में रहें, लेकिन ऐसा ज़मीन पर आपको दिखाई देता है? तमाम जगह आप देखते हैं, तमाम जगह एक राय नहीं है, सब लोग हम ख्याल नहीं है। तो सिर्फ राजनीति ऐसे ही है कि जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनमें भी कुछ ऐसा तो हर मज़हब में कोई न कुछ ये बिगाड़ रहता है। सब धर्मों में जो मज़हब को फॉलो करते हैं, जो दीन पर चलते हैं, अपने अपने दीन पर, वो सब ये नफ़रत की राजनीति नहीं करते। सब अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। ये गिने चुने ऐसे लोग होंगे, उसके लिए देश को बदनाम करना, देश की राजनीति को ख़राब कहना, ये ठीक नहीं है।